उस रात घर के अंदर सिर्फ हवा नहीं, डर भी चल रहा था। रोहित और चरण अपने कमरे में बैठे थे। टेबल पर बुक्स खुली थीं, लेकिन पेजेस पलट नहीं रहे थे। भाई, अगर हम फेल हो गए तो? चरण ने धीरे से पूछा। रोहित ने चुपचाप सीलिंग की तरफ देखा। पापा क्या कहेंगे? रिश्तेदार तो मजाक उड़ा देंगे। रूम में खामोशी फैल गई। 10th बोर्ड एग्जाम्स, सिर्फ 20 दिन बाकी, और उन्होंने अब तक ढंग से पढ़ाई शुरू भी नहीं की थी। डर उनके दिमाग में नहीं, उनके दिल में घुस चुका था। चरण ने अचानक कहा, भाई, अगर दादाजी होते ना तो वो हेल्प करते। रोहित रुक गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादाजी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। याद है ना, दादाजी बोलते थे उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ है। रूम का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। रात के 12 बज रहे थे। उन्होंने टेबल पर दादाजी की फोटो रखी, एक छोटी सी कैंडल जलाई। धीरे से दोनों ने कहा, दादाजी, अगर आप सुन सकते हैं तो हमें हेल्प कीजिए। अचानक खिड़कियां जोर से हिलने लगी, दरवाजा धड़धड़ करने लगा, लाइट ब्लिंक होने लगी। चरण चिल्लाया, भाई! कैंडल बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर एक तेज हवा का झोंका। सुबह हो गई। कल रात सिर्फ इमेजिनेशन था ना? रोहित ने कहा। चरण ने सर हिला दिया। रोहित ने अपना मोबाइल उठाया, स्क्रीन ऑन की, और उसकी स्क्रीन पर एक सफेद चेहरा बिना आंखों का धीरे से मुस्कुरा रहा था। रोहित का हाथ कांप गया। मोबाइल हाथ से गिर गया। दूसरी तरफ चरण ने टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर न्यूज नहीं, अंधेरा जंगल, और उस जंगल से 2 चमकती आंखें। एक भेड़िया जोर से गरजा। टीवी ऑटोमेटिकली बंद हो गया। दोनों का पसीना निकल गया। फिर रोहित ने डर के मारे बुक उठाई। जैसे ही पढ़ाई शुरू की, सब कुछ नॉर्मल। मोबाइल स्क्रीन नॉर्मल, टीवी नॉर्मल। दोनों ने एक दूसरे को देखा, समझ नहीं आए। अगले दिन जैसे ही रोहित गेम खेलने लगा, फोन स्क्रीन पर वही भूत। जैसे ही चरण कार्टून देखने लगा, टीवी पर वही भेड़िए। लेकिन जैसे ही दोनों पढ़ाई करने बैठे, सब गायब। अब डर धीरे धीरे समझ में बदलने लगा। चरण बोला, भाई, शायद ये हमें डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं। रोहित ने गहरी सांस ली। शायद दादाजी चाहते हैं हम मेहनत करें। पढ़ो। एक हल्की सी फुसफुसाहट, लेकिन इस बार आवाज डरावनी नहीं थी, जैसे कोई प्यार से कह रहा हो। कभी कभी शैडो दिखती, कभी हल्की सी ग्राउल सुनाई देती, लेकिन अब वो भागते नहीं, वो पढ़ते रहते। एग्जाम का पहला दिन। स्कूल के गेट पर रोहित रुक गया। उसने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे से मुड़ा। एक सफेद हल्का सा रोशनी का साया। इस बार भूत डरा नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। रोहित ने धीरे से कहा, थैंक यू दादाजी। रोशनी हवा में घुल गई। बेल बज गई। एग्जाम शुरू। रिजल्ट का दिन। दोनों घर में चुपचाप बैठे थे। हार्ट बीट तेज। दरवाजा खुला। पापा और मम्मी अंदर आए। उनके हाथ में लंबी छड़ियां। चरण का गला सूख गया। लगता है पता चल गया, रोहित ने कहा। पापा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े, छड़ी हवा में उठाई और फिर जोर से हंस पड़े। अरे पागल बच्चों, तुम दोनों पास हो गए। चरण की आंखों में आंसू आ गए। रोहित शौक में खड़ा रह गया। मम्मी बोली, ये छड़ी सिर्फ मजाक के लिए थी। घर में हंसी फैल गई। उस रात रोहित और चरण बालकनी में खड़े थे। हवा हल्की थी, चांद चमक रहा था। अचानक एक नरम सी रोशनी सामने आई। दादाजी का साया, इस बार बिल्कुल शांत। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मेहनत ही असली जादू है। चरण ने पूछा, भेड़िए क्यों आए थे? दादाजी मुस्कुराए, वो तुम्हारे डर थे, जो सिर्फ तब तक थे जब तक तुम भाग रहे थे। जब तुमने सामना किया, वो गायब हो गए।
रोहित ने सीधा खड़े होकर कहा, अब हम कभी डर से नहीं भागेंगे। रोशनी धीरे धीरे आसमान में मिल गई। कभी कभी भूत बाहर नहीं, अंदर होते हैं, और उन्हें भगाने का सिर्फ एक तरीका है, हिम्मत और मेहनत। और ऐसी ही क्राइम और हॉरर स्टोरीज के लिए एक रात क्राइम एंड हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।